हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। मैं शीतल शाहू। स्टूडेंट्स, आज मेरे पास है आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल जो चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस किया। आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन है टी.एस. ग्रेवाल 2022 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 19 जो रिलेटेड है रियलाइजेशन अकाउंट से। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन रीड कर दूं। प्रदीप एंड राजेश्वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फर्म ऑन 31st March 2018. Pradeep was deputed to realize the assets and to pay off the liabilities. He was paid rupees 1,000 as commission for his services. The financial position of the firm on 31st March 2018 was as follows. नीचे बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट के बाद जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है मैं उसे रीड कर रहा हूँ। फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस वर एग्रीड अपॉन। प्रदीप एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन। Half of the debtors realized rupees 12,000 and remaining debtors were used to pay off 25% of the creditors. Investment sold to Rajesh for rupees 27,000. Building realized rupees 1,52,000. Remaining creditors were to be paid after 2 months. They were paid immediately at 10% per annum discount. Bills receivable were settled at a loss of rupees 1,400. Realization expenses amounted to rupees 2,500. Prepare realization account. तो स्टूडेंट्स, हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 टी.एस. ग्रेवाल 2022 एडिशन। आइए देखते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में हम सारे एसेट्स को क्लोज करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, जितने भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में एसेट्स हों। इसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 1,20,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30,600, टू डेटर्स अकाउंट 34,000, टू बिल्स रिसीवेबल 37,400, टू गुडविल रुपीज़ 4,000। ये हमने बैलेंस शीट के एसेट साइड के जितने भी एसेट्स हैं सबको हमने राइट ऑफ किया। इसके बाद बैलेंस शीट के एसेट साइड में ही एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को हमने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया। बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट रुपीज़ 4,000। अब आते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। सबसे पहले है क्रेडिटर्स 80,000 जो कि आउटसाइडर लायबिलिटी है। हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय क्रेडिटर्स अकाउंट रुपीज़ 80,000। फिर है सेकंड मिसेज प्रदीप्स लोन अकाउंट रुपीज़ 40,000। इसे भी हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया हमने। बाय मिसेज लोन अकाउंट रुपीज़ 40,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट रुपीज़ 8,000। ठीक है। अब रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड ऐसा कोई भी आइटम बैलेंस शीट में नहीं है जो यहाँ आना है। इसके बाद हम देखेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ए पॉइंट है। पॉइंट ए लिखा हुआ है इसमें, प्रदीप एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन। मिसिज प्रदीप्स लोन रुपीज़ 40,000 जो कि एक आउटसाइडर लायबिलिटी है। इस लायबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रदीप जो कि एक पार्टनर है वो ले रहा है। और ऐसी सिचुएशन में जो हमारा एडजस्टमेंट होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। यहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे टू प्रदीप्स वाइफ, टू प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट रुपीज़ 40,000। प्रदीप ने एक आउटसाइडर लायबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर की। यहाँ हम लिख देंगे ब्रैकेट में मिसेस प्रदीप्स लोन टेकन ओवर। सेकेंड एडजस्टमेंट है बी पॉइंट में, हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज्ड रुपीज़ 12,000 एंड रिमेनिंग डेटर्स वर यूज्ड टू पे ऑफ 25% ऑफ द क्रेडिटर्स। स्टूडेंट्स, हम यहाँ देखेंगे वर्किंग नोट में। ठीक है, वर्किंग नोट 1 हमारे पास जो डेटर्स गिवन है, डेटर्स है टोटल 34,000 और 34,000 का 50% जो डेटर है
मीन्स 17,000 के डेटर से हमने केवल 12,000 रुपीज़ को रियलाइज़ किया, 12,000 रुपीज़ को हमने रियलाइज़ किया। और जो रिमेनिंग डेटर्स है, रिमेनिंग डेटर्स मीन्स रिमेनिंग डेटर्स है 17,000 रुपीज़। इस रिमेनिंग डेटर्स को हमने एडजस्ट किया 25% ऑफ क्रेडिटर्स। आप क्वेश्चन में देख सकते हो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो क्रेडिटर्स है 80,000 का 25% मीन्स 20,000, 80,000 का 25% मीन्स 20,000 क्रेडिटर जो हमने यहाँ पर इस डेटर से एडजस्ट कर दिया। ठीक है, मीन्स 17,000 का डेटर और 20,000 का क्रेडिटर एडजस्टेड, इसकी नो एंट्री, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। जबकि जो ये 17,000 है इससे हमने केवल 12,000 रुपीज़ ही रियलाइज कर पाया। इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाय बैंक अकाउंट। यहाँ हम ब्रैकेट में लिख देते हैं एसेट्स रियलाइज्ड, यहाँ हम लिखेंगे डेटर्स। डेटर्स का जो रियलाइजेशन वैल्यू है वो है 12,000 रुपीज़। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर सी, इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश फॉर ₹27,000। बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप देखो इन्वेस्टमेंट हमें दिखेगा 30,600 रुपीज़ का। इसे हमने राजेश को सेल किया, राजेश जो कि फॉर्म का एक पार्टनर है, 27,000 में। तो हमने इसे सेल किया, मतलब इससे हमने पैसे रियलाइज़ किए। यहाँ हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 27,000। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बिल्डिंग रियलाइज्ड ₹1,52,000। आप बैलेंस शीट में देखो तो बिल्डिंग की जो वैल्यू गिवन है 1,20,000 और हमने इसे रियलाइज किया है 1,52,000। तो इसे भी हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। बिल्डिंग 1,52,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रिमेनिंग क्रेडिटर्स। पहले मैं ये बता दूं रिमेनिंग क्रेडिटर्स है क्या, है ना। हमारा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 80,000 का क्रेडिटर है और उस 80,000 में से हमने 25% क्रेडिटर एडजस्ट कर दिया डेटर्स के साथ। मीन्स जो रिमेनिंग क्रेडिटर हमारे पास है, रिमेनिंग क्रेडिटर्स हमारे पास बच गया 60,000 रुपीज़ का। 80,000 माइनस 20,000, रिमेनिंग क्रेडिटर्स 60,000 रुपीज़। अब ये जो 60,000 का क्रेडिटर है इसमें लिखा हुआ है रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ्स। हमें 2 महीने के बाद पे करना था। दे वर पेड इमीडिएटली, और उसे हम आज ही डिसॉल्यूशन के डेट पे ही हम पेमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है एट 10% पर एनम डिस्काउंट। मीन्स जो पेमेंट हम 2 मंथ्स के बाद करने वाले थे उसे हम आज ही पे कर रहे हैं। और इस प्री पेमेंट के लिए टाइम से पहले जो मैं पे कर रहा हूँ इसके लिए मुझे 10% पर एनम के रेट से डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं वो डिस्काउंट का अमाउंट क्या होगा। जो हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं 60,000 का 10% मल्टीप्लाई 2/12। ठीक है, 2 मंथ्स के लिए 2/12 मीन्स जो डिस्काउंट का मनी है वो है 1,000। मुझे पे करना है 60,000 था लेकिन हमने 2 मंथ्स पहले पे किया, मीन्स 1,000 का डिस्काउंट मिला और हम पे करने वाले हैं 59,000 रुपीज़। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 59,000 रुपीज़। यहाँ हम लिख देते हैं पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर्स। इसके बाद फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बिल्स रिसीवेबल वर सेटल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹1,400। ओके, बिल्स रिसीवेबल अगर हम देखेंगे बैलेंस शीट में तो बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल दिख रहा 37,400 का, और यहाँ पर हम बिल्स रिसीवेबल 1,400 के लॉस पर रियलाइज कर रहे हैं। मीन्स रियलाइजेशन वैल्यू ओनली 36,000 रुपीज़। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,500। यस, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्म की फिर से हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट,
₹2500, ओके। और यहाँ पर जो है हम यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये पेमेंट जो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने सारे एडजस्टमेंट्स को वन बाय वन रिकॉर्ड कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। इसके बाद एक एडजस्टमेंट और है बैलेंस शीट के ऊपर। आप बैलेंस शीट के ऊपर जाओ और वहाँ पर एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रदीप वॉज डेप्यूटेड टू रियलाइज द एसेट्स एंड टू पे ऑफ द लायबिलिटीज। मीन्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रदीप को डेप्यूट किया गया, प्रदीप को लगाया गया काम में कि सारे एसेट्स को बेचकर लाइबिलिटीज़ को पे करना है, और इसके लिए ही वॉज पेड ₹1000 एज कमीशन फॉर हिज सर्विसेज। मीन्स हमने प्रदीप को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी डिसॉल्यूशन एक्टिविटी के लिए और साथ में पेमेंट किया ₹1000। यहाँ पर उसका जो एडजस्टमेंट एंट्री होगा, रिकॉर्डिंग होगी उसकी, लिखेंगे यहाँ पर टू प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट कमीशन अमाउंट होगा ₹1000। ओके, हमने अब सारा एडजस्टमेंट हमने कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम इसका टोटल करेंगे। हम इसका अब टोटल करने जा रहे हैं। इसका ये होगा 12,000 प्लस 27,000 प्लस 1,52,000 प्लस 36,000, ₹2,27,000 प्लस 8,000 प्लस 40,000, 80,000 एंड 4,000, 3,59,000। Then debit side 1,20,000 plus 30,600 plus 34,000 plus 37,400 plus 4,000 plus 40,000, 59,000, 2,500 and 1,000 minus 3,59,000, 30,500। ये हो गया टू गेन ऑन रियलाइजेशन। ये है हमारा बैलेंसिंग फिगर, और इस बैलेंसिंग फिगर को 30,500 जो ये गेन ऑन रियलाइजेशन है, इसे हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रदीप और राजेश के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। हमारा क्वेश्चन रियलाइजेशन अकाउंट तक का ही है, तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर कर दिया। ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट। मैं फिर से एक बार हल्का डिस्कस कर दूं। ये सारे एसेट्स रियलाइजेशन बैलेंस शीट पे जितने भी एसेट साइड में एसेट्स है उन्हें हमने बुक वैल्यू में पहले राइट ऑफ किया, और ये हमारी लाइबिलिटीज़, इसे भी हमने क्लोज किया। इसके बाद क्या किया हमने एसेट्स को रियलाइज किया और अपने लाइबिलिटीज़, कौन है लाइबिलिटीज़ हमारा, क्रेडिटर्स को पे किया। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किया। प्रदीप ने मिसेस प्रदीप का लोन टेक ओवर किया, इसके लिए हमने इसके कैपिटल अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया है। साथ में प्रदीप की रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिसॉल्यूशन एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट कराए, तो हमने उसे ₹1,000 का कमीशन दिया और रिकॉर्ड किया रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। टोटल करने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट का हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला, गेन ऑन रियलाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।